हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर रिकैप एक्सप्लेन चैनल में। कहानी के शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर यूजी के बारे में बताया जाता है, जो कि एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर रीबॉर्न हुआ है। इस वर्ल्ड के अंदर यूजी के पास टोटल 38 मदर्स है। वहीं उसकी हर एक मदर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए यूजी अपने हर टेस्ट के अंदर सिर्फ 1 नंबर के लिए एम करता था, क्योंकि उसका जो बेवकूफ बड़ा भाई है, अगर वो उससे ज्यादा नंबर लेके आता है तो उसकी स्टेप मदर पक्का से उसको मार देगी। यूजी एक बहुत ही ऑनरेबल क्लैन के अंदर पैदा हुआ है, जो कि यहाँ पे एविल क्लैन वालों को खत्म करने का काम करती है। यूजी के जो फादर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास टोटल 38 मदर्स है। यूजी को हर रोज अपने स्टेप मदर्स की मेड सर्वेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यूजी को डर रहता है कि कहीं वो मेड सर्वेंट्स को हद से रिवॉर्ड ना दे दे। वहीं हम यूजी का घर देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो बहुत ज्यादा पुराना होता है। यूजी हंसते हुए बोलता है, तो आखिरकार मैं यहाँ पे एक दिन और सर्वाइव कर गया। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर यूजी के ये सर्वाइवल के दिन बहुत ही जल्दी चेंज होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 18 साल के अंदर यूजी ने 300 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन को इकट्ठा कर लिया है। यूजी वहाँ पे सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तभी हम देखते हैं सिस्टम बताता है हमारे होस्ट का नाम है यूजी और आप एक ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं और आपका रियलम फाउंडेशन स्टेज के सेकंड लेयर पे है। वहीं जो आपका सिस्टम का स्टेटस था वो अभी तक इनएक्टिव था, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास इतने स्पीड स्टोन हो चुके हैं कि आप सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। तो होस्ट, क्या आप सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहेंगे? वही हम देखते यूजी काफी स्पीड से यस के ऊपर क्लिक कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पे पिछले 18 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। यस पे क्लिक करने के साथ ही वहाँ पे सिस्टम का इंटरफेस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इन सारे चेंजेस को देख के यूजी काफी शॉक हो गया होता है, लेकिन जब वो अपने पॉइंट्स को देखता है तो बोलता है तो काफी कम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल ना होने से तो ठीक ही है। उसके बाद यूजी वहाँ पे मार्शल आर्ट के इंटरफेस को सिलेक्ट करने लगता है। वहाँ पे मार्शल आर्ट को सर्च करने के बाद उसको सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट मिलती है जिसको वो कल्टीवेट कर सकता है। उस मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम होता है आयरन बोन टेक्निक। ये जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो एक डिमोनिक मार्शल आर्ट है, तो जिन बंदों का विल पावर बहुत ज्यादा कम है वो इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बोन्स के सेटर होने की वजह से आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा पेन सहना पड़ता है। लेकिन जब यूजी वहाँ पे देखता है कि इसको कल्टीवेट करने में इसको कम से कम 10 साल लग जाएंगे, तो वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता, क्योंकि 18 साल इतनी मेहनत करने के बावजूद उसको 10 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अचानक से यूजी को वहाँ पे नीचे की तरफ 1 क्लिक कल्टीवेशन सिस्टम दिखता है। यूजी बोलता है, पक्का इस बटन में कोई ना कोई बात है, मुझे इसके ऊपर क्लिक करके देखना चाहिए। वहाँ पे क्लिक करने के साथ ही यूजी के बॉडी के अंदर काफी एनर्जी जाने लगती है। सिस्टम बताता है कि आपका 1 क्लिक होस्टिंग एंड इंटेलिजेंस अपग्रेड के अंदर चल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक फ्रेंडली रिमाइंडर दिया जाता है। इसको कल्टीवेट करने के दौरान आप यहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो सकते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। यूजी को फील हो रहा होता है कि उसकी बॉडी यहाँ पे अपने आप कल्टीवेट करना स्टार्ट कर चुकी है। अपनी बॉडी के अंदर इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करके यूजी को काफी अच्छा लग रहा होता है। यूजी बोलता है, ये सिस्टम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इस सिस्टम की हेल्प से मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। अचानक से सिस्टम पॉल को बताता है कि आपकी कल्टीवेशन के अंदर बोन टेम्परिंग पिल्स की कमी है। ये सुनने के बाद यूजी अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ तक कि हमारी यून फैमिली के पास भी इतनी बोन टेम्परिंग पिल्स नहीं है, मैंने तो आज तक कोई बोन टेम्परिंग पिल देखी भी नहीं है, तो आखिर मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा। अचानक से सिस्टम यूजी को बताता है कि आपका एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, सिस्टम यहाँ पे आपको 10 बोन टेम्परिंग पिल फ्री में देगा। ये बात सुनकर यूजी काफी खुश होता है और बोलता है, क्या मुझे यहाँ पे बैगने होने का बेनिफिट मिल रहा है। अचानक से हम देखते हैं यूजी की बॉडी अपने आप खड़ी हो जाती है, वहाँ के दरवाजे को किक मार के तोड़ देती है। उसके बाद वहाँ पे काफी स्पीड से सामने की तरफ भागने लगती है। ये सब देख के यूजी काफी शॉक होता है और सोच रहा होता है, मैं पिछले 18 साल से सर्वाइव करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी इतनी स्पीड से नहीं भागा। जैसे ही सिस्टम वहाँ पे यूजी को रोकता है, यूजी उस जगह को देख के रोने लगता है, क्योंकि यूजी यहाँ पे ग्रेट डीमन लीडर के रेजिडेंस के सामने खड़ा होता है। यूजी बोलता है, सिस्टम मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पे ये घर देख लिया है, तो चलो हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं सिस्टम यहाँ पे नहीं रुकता और यूजी उस मेन डोर को किक मार के खोल देता है। यूजी काफी स्पीड से भाग रहा होता है और बोलता है, सिस्टम मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे जाना काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं थंडर की स्पीड से यूजी को सिस्टम भगा रहा होता है। वही मेन हाउस के एंट्रेंस पे लाके सिस्टम यूजी को रोक देता है। यूजी बोलता, चलो ये तो बहुत सी बात है, सिस्टम कम से कम तुम यहाँ पे तो रुके। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टम यूजी को कंट्रोल करते हुए उस मेन डोर को पंच मारता है। उस डोर के टूटने के साथ यूजी का दिल भी टूट गया होता है। यूजी बताता है कि ये ग्रेट डीमन लीडर सिंजिन का घर है, जिसने यहाँ पे अपने फादर को मारने से पहले भी नहीं सोचा, तो आखिर वो मुझे मारने से पहले क्यों सोचेगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर सिंजिन कौन है या उसका बाप कौन है। वो वहाँ पे यूजी को कंट्रोल करते हुए अंदर की तरफ ले आता है। उसके बाद यूजी वहाँ पे एक बॉक्स खोलता है, जिसके अंदर बोन टेम्परिंग पिल से भरी हुई एक बोतल पड़ी होती है। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम यूजी को बताता है कि आपको यहाँ पे 10 बोन टेम्परिंग पिल सक्सेसफुली गिफ्ट कर दी गई है। अब ये इंटेलिजेंट सिस्टम आपकी कल्टीवेशन को वापस से स्टार्ट करने वाला है। यूजी उस बोन टेम्परिंग पिल को खाने से पहले बोल रहा होता है, सिस्टम आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पे किसको बेवकूफ बना रहे हो, ये बोन टेम्परिंग पिल बिल्कुल भी फ्री में नहीं है, इसके बदले में लाइफ भी जा सकती है। लेकिन हम देखते हैं यूजी को हमें वो बोन टेम्परिंग पिल खानी पड़ती है और बोन टेम्परिंग पिल
पिल खाने के बाद वो आराम से वहाँ पे बैठ जाता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम की ऐसी हरकतों को देख के यूजी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये जो बोन टेम्परिंग पिल थी ये यूजी के लिए काफी फायदेमंद रही। यहाँ पे यूजी की कल्टीवेशन स्पीड पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। यूजी की बॉडी के अंदर मेरिडियंस बढ़ना चालू हो जाती है। वही जो उसकी कल्टीवेशन होती है वो काफी स्पीड से ग्रो कर रही होती है। यूजी अपने फाउंडेशन स्टेज के 3rd लेयर को ब्रेक थ्रू कर लेता है। यूजी बोलते हैं तो काफी कमाल की बात है, मैंने इतनी जल्दी इतना ग्रो कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम वहाँ पे यूजी की बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ देता है और वही सिस्टम यूजी से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो उसको 5 स्टार रेटिंग दे। यूजी सिस्टम की हरकतों की वजह से काफी चिढ़ा हुआ होता है, इसीलिए वो सिस्टम को मिडिल फिंगर दिखाते हुए 1 स्टार रेटिंग दे देता है। ऐसा करके यूजी को फील हो रहा होता है कि उसने अपना रिवेंज ले लिया। लेकिन तभी अचानक से उसे एक लेडी की हंसने की आवाज आती है। यूजी जैसे ही पीछे की तरफ घूमता है वो देखता है। यूजी देखता है कि जो लेडी वहाँ पे दीवार के ऊपर बनी हुई थी वो एक घोस्टली फिगर लेकर सामने आ चुकी है। वो वहाँ पे यूजी को कल्टीवेट करने के लिए इनवाइट कर रही थी। वही हम देखते हैं एनर्जी से बने हुए घोस्टली एंड यूजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देख के यूजी काफी परेशान हो जाता है और पीछे की तरफ हटने लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ब्रेक थ्रू करने के बाद यूजी की फिजिकल एबिलिटी काफी अच्छी हो चुकी है, इसीलिए यूजी काफी स्पीड से उस घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो वहां जाने वाला होता है अचानक से उसे कोई बुलाता है। वो बंदा बोलता है 7th यंग मास्टर, आखिर आप क्या कर रहे हैं। वही हम देखते यूजी काफी परेशान होता है। वो अभी भी शिन जिनसिंग के घर से बाहर निकला है और उसके सामने अब एक क्लैन का सर्वेंट आ चुका है। वो सर्वेंट बोलता है 7th यंग मास्टर, आपको जल्द से जल्द मेन हॉल के अंदर जाना होगा, हमारे फैमिली हेड एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यूजी बोलता है कि शिन जिनसिंग कहाँ गए हुए हैं। यूजी बोलता है पता नहीं शिन जिनसिंग कहाँ गए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। आप प्लीज यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्द से जल्द मेन हॉल में पहुंचिए। ये सुन के यूजी काफी स्पीड से वहां से निकल जाता है। यूजी सोच रहा होगा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिन जिनसिंग यहाँ पे नहीं है। लगता है जैसे ही वो यहाँ पे आया फादर ने उसको मेन हॉल के अंदर बुला लिया, इसीलिए उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि मैंने बोन टेम्परिंग पिल चुराई है। लेकिन उन सब में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो यून क्लैन है वो काफी स्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ पे कोई बंदा बिना किसी रीजन के मीटिंग अटेंड करने में फेल हो जाता है तो हमारा क्लैन उस बंदे को काफी बुरी तरह से पनिश करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यूजी यहाँ पे यून क्लैन के मेन हॉल में पहुंच गया होता है। उस हॉल के अंदर वहां पे शिन जिनसिंग को मेन सीट मिली होती है क्योंकि वो जाओमिंग सेट का डिसाइपल है। वही जो क्लैन हेड है वो उसके पीछे बैठे हुए हैं। वही हम देखते हैं यूजी वहाँ पे क्राउड के अंदर जाके छुप गया होता है। शिन जिनसिंग जब देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे आ चुके हैं वो वहाँ पे उन लोगों को एक टास्क देते हैं। शिन जिनसिंग बोलता है हमारे सेट को एक बंदे ने धोखा दिया है जिसका नाम है वू टियांग। वो यहाँ पे युआन लाओ माउंटेन की तरफ भागा है। सब लोग को युआन लाओ माउंटेन की तरफ जाके वू टियांग को ढूंढना है। जो यहाँ पे वू टियांग के बारे में कोई भी न्यूज देगा उसको पूरे 50 बोन टेम्परिंग पिल रिवॉर्ड के तौर पे मिलेंगे। यूजी सोच रहा होता है जाओमिंग सेट वाले काफी ज्यादा रिच है, लोग यहाँ पे एक बंदे को ढूंढने के लिए 50 बोन टेम्परिंग पिल देने के लिए तैयार है। ऐसे रिवॉर्ड को सुनकर क्लैन हेड भी काफी शॉक होते हैं। वही हम देखते शिन जिनसिंग काफी गुस्सा हो गया होता है और बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये सारे लोग खड़े क्यों है, ये लोग कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तभी हम देखते क्लैन हेड खड़े होते हैं और बोलते हैं मास्टर प्लीज आप हम लोग को गलत मत समझिए। जो वू टियांग है उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन स्टेज के 7th लेवल पे पहुंच चुकी है। वही जो हमारे डिसाइपल वो काफी वीक है, उन लोग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो लोग उसको संभाल सके। यूजी सोच रहा होता है फाउंडेशन स्टेज के 7th लेयर सच में ये काफी ज्यादा है। भले यहाँ पे ये स्ट्रेंथ शिन जिनसिंग के लिए कुछ भी नहीं हो, लेकिन हमारे जैसे यून क्लैन के लिए काफी मुश्किल है। अगर यहाँ पे बात की जाए हमारे क्लैन हेड की तो वो भी फाउंडेशन स्टेज के 7th लेयर पे पहुंचे हैं। वहीं अगर बात की जाए ग्रेट डीमन शिन जिनसिंग की ऑलरेडी अपने फाउंडेशन स्टेज के मिड लेवल पे है। इसका मतलब शिन जिनसिंग बहुत इजीली पूरे यून क्लैन को खत्म कर सकता है। शिन जिनसिंग शांत होते हुए बोलता है वू टियांग ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, तो कल्टीवेटर यहाँ पे रास्ते में ट्रेवल कर रहे होंगे, वो भी उसको बहुत इजीली पकड़ सकते हैं। वैसे भी मैं तुम लोग को यहाँ पे सिर्फ उसको ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ, तुम लोग को वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेना। उसके बाद हम देखते हैं शिन जिनसिंग चुटकी बजाता है और वहाँ पे एक बंदे की इमेज अपीयर होती है। शिन जिनसिंग बोलता है यही बंदा वू टियांग है, तुम लोग को ये बंदा दिखता है तो तुम लोग को फटाफट से मुझे सिग्नल भेजना है, मैं वहाँ पे काफी स्पीड से आ जाऊंगा और उस बंदे को पकड़ लूंगा। ये सुनने के बाद वहाँ पे सारे बंदे हाँ कर देते हैं। वही हम देखते हैं ये सारी बात सुन के यूजी काफी खुश हो गया होता है। यूजी बोलता है एक बार मैं यहाँ पे सिटी से बाहर निकल जाऊँ उसके बाद मैं यहाँ पे वापस नहीं आने वाला, मैं यहाँ से काफी दूर चला जाऊंगा। वही हम देखते हैं शिन जिनसिंग अपने रेसिडेंस पे आ गया होता है, बल्कि वहाँ पीछे की तरह एक पुराने से कॉटेज के अंदर जाता है। वही हम देखते हैं उस कॉटेज के बाहर काफी सारी खोपड़ी लटकी हुई होती है। वहाँ पे शिन जिनसिंग वो देख के काफी डर गया होता है। अंदर खड़ी लेडी बोल रही होती है क्या तुम्हें वो बंदा मिला। शिन जिनसिंग बोलता है वू टियांग युआन लाओ माउंटेन की तरफ भाग गया है, सीक्रेट मैनुअल अभी भी उसी के पास में है, मैंने यहाँ पे यून क्लैन को बोल दिया है कि वो लोग जाकर उसको ढूंढे। तभी हम देखते हैं वो लेडी बीच में बोलती है ये बिल्कुल यूजलेस है, अगर तुम यहाँ पे 3 दिन के अंदर 6th रिजार्व मैनुअल नहीं ढूंढ पाते तो मैं अपने आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के लिए तुम्हारे सोल को एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। वही हम देखते हैं यूजी सारे डिसाइपल के साथ युआन लाओ माउंटेन की तरफ आ गया होता है, क्योंकि यहाँ पे यूजी ने शिन जिनसिंग के घर से बोन टेम्परिंग पिल्स को चुराया है। इसीलिए यूजी का प्लान है कि वो शिन जिनसिंग का पता करने से पहले यहाँ से भाग जाएगा। उसने यहाँ पे एडवांस के अंदर ही भागने का प्लान बना लिया है।
सबसे पहले यूजी यहाँ पे सबसे पास वाली सिटी के अंदर जाएगा, उसके बाद उन ट्रैवलर के साथ मिलके उन लोग को ज्वाइन कर लेगा। इस तरीके से उसके बाद फ्रीडम होगी कि वो पूरी दुनिया घूम सकता है। जैसे यूजी वहाँ पे काफी स्पीड से भाग रहा होता है, अचानक से उसे फील होता है उसके पैर काफी वीक लग रहे हैं। जब से यूजी ने कल्टीवेशन स्टार्ट करी तब से लेके आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं यूजी जमीन के ऊपर गिर जाता है और सोच रहा होता है ये पक्का से उसी घोस्टली वाला का काम होगा जो कि शिन जिनसिंग के रूम के अंदर था। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो जब मैं रूम में था तब कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि उस टाइम सिस्टम मेरी बॉडी कंट्रोल कर रहा था, इसी वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ? वही हम देखते हैं यूजी की हल्का खराब होती है और वो बेहोश होने वाला होता है। इसीलिए वो सिस्टम को समन करते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे कल्टीवेट करना है। सिस्टम बोलता है इंटेलिजेंट कल्टीवेशन सिस्टम आपकी सर्विस में हाजिर है। वही हम देखते हैं जैसे सिस्टम यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है, यूजी अचानक से काफी पावरफुल हो जाता है। यूजी वहाँ पे काफी जोर से चिल्लाता है और उस घोस्टली को काफी बड़ा पंच मारता है। यूजी बोलता है जब तक मेरे साथ में ये सिस्टम है कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अचानक से हम देखते हैं सिस्टम उसको एक नोटिफिकेशन देता है, घोस्टली हो रहा कि आपके ऊपर अटैक करने की वजह से आपकी वाइटलिटी लगातार डिक्रीज हो रही है और अगर आप यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करते हैं तो आपके ऊपर एक इरिवर्सिबल डैमेज आ सकता है। वहीं आपकी वाइटलिटी को मेंटेन करने के लिए सिस्टम आपको 3 वाइटलिटी पिल्स फ्री में देगा। ये सुन के यूजी काफी डर जाता है और बोलता है सिस्टम मुझे वापस से फ्री पिल देने वाला है, आखिर अब ये किसके घर के अंदर लाकर डालेगा? यूजी बोलता है मुझे कोई पिल नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हम देखते क्योंकि सिस्टम का कंट्रोल उसकी बॉडी के ऊपर होता है, वो अचानक से पीछे की तरफ घूम जाता है और काफी स्पीड से भागने लगता है। यूजी वहाँ पे युआनलाओ माउंटेन की तरफ जा रहा होता है जहाँ से वो जस्ट अभी भाग के आया था। वही हमें युआनलाओ माउंटेन के अंडरग्राउंड चैम्बर में एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। वो बंदा होता है वू टियांग। वो जानता था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो अपनी जेब के अंदर से वाइटलिटी पिल की बोतल बाहर निकालता है और जैसे उसको खाने वाला होता है हम देखते हैं वहाँ पे यूजी आ जाता है। यूजी काफी स्पीड से वू टियांग के हाथ से वो पिल की बोतल ले लेता है और वहीं पे खड़े खड़े वहाँ पे 3 पिल को खा जाता है। उसके बाद यूजी वहाँ पे उस बोतल को साइड में फेंक देता है। सिस्टम बताता है कि आपकी वाइटलिटी कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पे सिस्टम आगे कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं यूजी आराम से बैठ जाता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हम देखते जब वू टियांग देखता है कि उसके सामने फाउंडेशन स्टेट का 3rd लेयर का बंदा खड़ा है और उसने यहाँ पे उसकी वाइटलिटी पिल की बोतल भी छीन ली। साथ ही में उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उसके सामने बैठ के कल्टीवेट कर रहा है। वू टियांग बोलता है मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने ऐसे बिहेव करने की? उसके बाद वू टियांग वहाँ पे वाइटलिटी पिल की बोतल को उठाता है और एक ही बार में अंदर की सारी पिल्स को खा जाता है। वहीं पे उस वाइटलिटी पिल की खाली बोतल से वो यूजी के सर के ऊपर निशाना लगा रहा होता है। वो अटैक वहाँ पे सीधे यूजी के सर पे लगा होता है। सिस्टम यूजी को बताता है आपके ऊपर यहाँ पे एक एक्सटर्नल अटैक हुआ है, इसीलिए आपकी कल्टीवेशन यहीं पे रोका जाता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज हमको 5 स्टार रेटिंग दे। यूजी बोलते हैं सिस्टम तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया और तुम्हें 5 स्टार रेटिंग चाहिए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने मेरी लाइफ को वापस रिस्क में डाल दिया। वही हम देखते हैं वू टियांग को इतने गुस्से में देख के यूजी सोच रहा होता है क्यों ना मैं इस बंदे से भीख मांगू कि ये प्लीज मुझे छोड़ दे। लेकिन हम देखते हैं इससे पहले यूजी कुछ बोल पाता उसके ऊपर वू टियांग 5 पॉइजन फिंगर से अटैक कर देता है, जिस वजह से यूजी काफी दूर जा गिरता है। वही हम देखते हैं यूजी की हालत काफी खराब हो गई होती है और उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। यूजी सोच रहा होता है ये जो बंदा ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर ये यहाँ पे मेरे ऊपर वापस अटैक करेगा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके कोई तरीका निकालना होगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। वही हम देखते जब वू टियांग देखता है कि यूजी ने उसकी 5 पॉइजन फिंगर टेक्निक को सिर्फ अपने लेफ्ट आर्म से रोक दिया। वो अपनी आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यूजी की बॉडी को स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि यूजी ने काफी अच्छी टेक्निक को कल्टीवेट किया है जिसका नाम है आयरन बॉडी टेक्निक। तो इसका मतलब पक्का से इस बच्चे के पास बहुत ही अच्छी स्किल पड़ी होगी। वू टियांग बोलता है बच्चे आखिर तुमने इतनी अच्छी आयरन बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट कैसे किया? यूजी वहाँ वू टियांग से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे आपकी वाइटलिटी पिल की बोतल को नहीं छीनना चाहिए था, और रही बात आयरन बॉडी टेक्निक की तो मुझे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। यूजी को लग रहा था कि वो यहाँ पे इस ओल्ड मैन को बहुत इजीली बेवकूफ बना देगा, लेकिन तभी हम देखते वू टियांग बोलता है तुम यहाँ पे इस माउंटेन में मुझे ढूंढने के लिए आए हो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? यूजी वहाँ पे अपने हाथ खड़े कर देता है और बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए आपको ढूंढने के लिए लेकिन मैं आपको ढूंढने के लिए नहीं आया। उसके बाद वो वहाँ पे उसको शिन जिनसिंग के घर की स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे उसने शिन जिनसिंग के घर से 10 बोन टेम्परिंग पिल चुराई। वू टियांग जब ये बात सुनता है तो काफी शॉक रह गया होता है। वू टियांग को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये बच्चा इतना ज्यादा हिम्मत वाला होगा, इसने यहाँ पे शिन जिनसिंग के घर से बोन टेम्परिंग पिल को चुराने की हिम्मत करी। क्या यहाँ पे आजकल के जो यंग बच्चे हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है? यूजी बोलता है कि आप बोल रहे कि यंग बच्चों के अंदर हिम्मत आ चुकी है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता होगा कि आप यहाँ पे क्यों छुपे हुए हो। और वैसे अभी तक शिन जिनसिंग वापस नहीं गया क्योंकि उसको अभी तक ये बात पता नहीं चली कि मैंने उसके बोन टेम्परिंग पिल को उसके घर से चुरा लिया है। वही हम देखते जब यूजी देखता है कि वू टियांग उसकी बातें मान चुका है तो यूजी उसको मक्खन लगाते हुए बोलता है हम दोनों का एनिमी बिल्कुल सेम है तो हम लोग को यहाँ पे साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वू टियांग उसका हाथ झटकते हुए बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो तुमने मेरी वाइटलिटी पिल को क्यों चुराया? यूजी बोलता है मेरे पास यहाँ पे वाइटलिटी पिल को चुराने के सिवा और कोई तरीका नहीं बचा था। क्या तुम्हें पता शिन जिनसिंग के घर पे लेडीज की पिक्चर्स बनी हुई है?
ये बात सुन के वू टियांग काफी शॉक रह जाता है और बोलता है, बच्चे क्या तूने सच में टेम्पटिंग घोस्ट की पेंटिंग देख ली? लेकिन आखिर तुम टेम्पटिंग घोस्ट की पेंटिंग देखने के बाद जिंदा कैसे हो? वहीं हम देखते वू टियांग के रिएक्शन को देख के यूजी भी काफी डर गया होता है, क्योंकि यूजी ने ना सिर्फ उस पेंटिंग को देखा था बल्कि बहुत ध्यान से देखा था। यूजी बोलता है वो टेम्पटिंग घोस्ट मेरे ऊपर लगातार अटैक कर रही थी, तो मुझे यहाँ पे उससे बचने के लिए तुम्हारी वाइटलिटी पील को चुराना पड़ा। वू टियांग बोलता है तुम्हारी पावर काफी कम है, तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पे टेम्पटिंग घोस्ट की पेंटिंग की डिवावरिंग पावर के सामने टिक पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं वू टियांग वहाँ पे हंसने लगता है और बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक डील करें। उसके बाद हम देखते हैं वू टियांग अपनी पॉकेट के अंदर से 6 डिजायर मैनुअल निकालता है। वो यहाँ पे यूजी के साथ एक ट्रेड करना चाहता है। वो बोलता है अगर तुम मुझे यहाँ पे युआन लाओ माउंटेन से भागने में हेल्प करते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें इस कल्टीवेशन मेथड को शेयर करूंगा। लेकिन हम देखते हैं यूजी इससे कुछ खास इंप्रेस नहीं होता। यूजी बोलता है क्या सिर्फ इस डील के अंदर इतना ही? ये तो काफी सिंपल है। यूजी के ऐसा एक्सप्रेशन को देख के वू टियांग काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है कमीने बच्चे क्या तुझे पता है ये कल्टीवेशन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिन जिनसेंग कब से इस टेक्निक को कल्टीवेट करना चाहता है, लेकिन ये कल्टीवेशन मेथड अभी तक उसको नहीं मिल पाया। इस कल्टीवेशन मेथड के लिए शिन जिनसेंग ने मेरे सेट को भी काफी हार्म किया। अगर मुझे यहाँ पता होता कि शिन जिनसेंग ये सब करने वाला है तो मैंने बहुत ही पहले शिन जिनसेंग को मार दिया होता। हम देखते हैं वू टियांग वहाँ पे काफी जोरों से रोने लगता है। अचानक से हम देखते हैं सिस्टम यूजी को बोलता है आपके सामने यहाँ पे अननोन कल्टीवेशन मेथड है। सिस्टम यहाँ पे इस कल्टीवेशन मेथड को रिकॉर्ड कर रहा है। ये सुन के यूजी काफी शॉक रह गया होता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि सिस्टम के पास यहाँ पे इतना यूजफुल फंक्शन भी है। हालांकि जो कल्टीवेशन मेथड की रिकॉर्डिंग चल रही थी वो काफी स्लो थी, तो इसीलिए यूजी को वहाँ पे टाइम इकट्ठा करने के लिए अजीब अजीब हरकतें करनी पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं वू टियांग यूजी के सर पर टपली मारते हुए बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? उसके बाद हम देखते हैं वू टियांग वापस उस कल्टीवेशन मेथड को अपनी जेब के अंदर रख देता है। लेकिन यहाँ पे उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसका कल्टीवेशन मेथड पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुका है। सिस्टम बताता है कि ये कल्टीवेशन मेथड की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, प्लीज इस कल्टीवेशन मेथड को कोई नाम दीजिए। यूजी सोचता है ये टाइम काफी सीरियस चल रहा है, मेरे पास यहाँ पे नाम सोचने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए तुम इसका नाम नेमलेस कल्टीवेशन मेथड रख दो। यूजी सोच रहा था सबसे पहले मुझे यहाँ पे भागने का तरीका देखना होगा। अचानक से हम देखते यूजी भाई वू टियांग के पीछे देखते हुए बोलता है शिन जिनसेंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये देख के वू टियांग काफी डर गया होता है, पीछे की तरफ देखता है। वही हम देखते इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए यूजी वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वू टियांग वहाँ पे यूजी की तरफ मुड़ता है यूजी वहाँ पे होता ही नहीं है। वू टियांग काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि उस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे यहाँ पे धोखा दे। वो वहाँ पे यूजी की तरफ काफी खतरनाक लाइट बीम छोड़ता है। यूजी काफी डर गया होता है, काफी स्पीड से भाग रहा होता है, लेकिन भागते भागते वहाँ पे एक डेड एंड आता है। यूजी देखते कि वू टियांग उसके काफी पास आ चुका है और वो इससे आगे नहीं जा सकता। और साथ ही में यूजी अपने माइंड के अंदर कैलकुलेट करता है कि उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए वू टियांग की तो उसकी करंट स्ट्रेंथ उसके यूजुअल स्ट्रेंथ से सिर्फ और सिर्फ 30-40% ही है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बहुत इजीली फाइट बैक कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते यूजी हमें वू टियांग को शोल्डर से उठा के जमीन के ऊपर पटक देता है। वू टियांग की हालत काफी खराब हो गई होती है। उसके बाद हम देखते यूजी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसको फिनिश कर देता है। उसके बाद यूजी वहाँ पे उसके पास से सारी पिल और 6 डिजायर मैनुअल ले लेता है। जैसे ही यूजी वहाँ से जाने वाला होता है अचानक से उसकी बॉडी काफी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। यूजी को याद था कि मरने से पहले वू टियांग ने उसको एक कर्ज दिया था कि उसको यहाँ पे अपने यून क्लैन के अंदर वापस जाना होगा। क्लैन में आने के बाद यूजी डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे 6 डिजायर मैनुअल को शिन जिनसेंग को वापस कर देगा ताकि वो उसकी घोस्ट पोजन को हटाने में हेल्प करे। लेकिन तभी हम देखते उसको फादर से बताते हैं कि शिन जिनसेंग यहाँ से जा चुका है, लेकिन वहाँ पे उस मेंशन के अंदर उससे बहुत पावरफुल इंसान रहती है। शिन जिनसेंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उस लेडी का नाम है ली यू। वो यहाँ पे जाओमिंग सेट की नई सेंटेंस बनने वाली है। बचपन से ही यूजी की शादी उस सेंटेंस के साथ अरेंज करी गई थी, लेकिन 18 की एज पे ही ली यू गोल्डन कोर रियल में पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत ही ग्रेट परफेक्शन है। लेकिन अगर बात की जाए यूजी की तो वो यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया। वही हम देखते यूजी लियू के पास आ गया होता है और सिर्फ एक नजर के साथ ही लियू के ऑपरेसिव ऑरा ने यूजी को अपने घुटनों पे ला दिया होता है। वहीं पे 5 पॉइजन फिंगर के पॉइजन से बचने के लिए यूजी सेंटेंस को सब कुछ बता देता है ताकि वो यहाँ पे उसके उस पॉइजन को निकालने में हेल्प करे। उसके बाद सेंटेंस बोल दिया कि वू टियांग कहाँ पे है। यूजी बोलता है वू टियांग ऑलरेडी मेरे हाथों से मारा जा चुका है। और रही बात 6 डिजायर मैनुअल की तो वो पता नहीं उसने कहाँ छुपाया था। अब मैं यहाँ पे आपसे होप करता हूँ कि प्लीज आप मेरी लाइफ को बचा लीजिए। वहीं हम देखते जब सेंटेंस देखती है कि यूजी के ऊपर 5 पॉइजन पाम से अटैक हुआ है तो उसको पता चला कि यूजी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। वो वहाँ पे यूजी को एक पिल की बोतल दे देती है। वो बोलती है अगर तुम इस पिल को खा के कल्टीवेट करते हो तो तुम इससे 5 पॉइजन फिंगर के पॉइजन को काफी इजीली सप्रेस कर दोगे। वहीं बात रही वू टियांग के कर्ज की तो वो तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है, तो एक बार तुम मेरे पास 6 डिजायर मैनुअल लेके आ जाओगे तो मैं उसको बहुत इजीली हटा दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं लियू वहाँ पे अचानक से पीछे की तरफ घूमते हुए गायब हो जाती है। वही हम देखते हैं यूजी उस ऑपरेशन ऑरा के खत्म होने की वजह से काफी खुश होता है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर जो कर्स होता है वो वापस से एक्ट करना स्टार्ट कर देता है।
अब यहाँ पे यूजी को तब तक बच के रहना होगा जब तक लियू वापस नहीं आती। तब तक यूजी की कल्टीवेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ही सहारा है। यूजी जब वहाँ पे कल्टीवेशन इंटरफेस को देखता है तो उसे वहाँ पे वापस आयरन बोन टेक्निक मिलती है जिसे वो ऑलरेडी 2 बार कल्टीवेट कर चुका है। इस बात से परेशान होकर यूजी वहाँ फटाफट से नेमलेस कल्टीवेशन मेथड को चूज कर लेता है। वही हम देखते हैं सिस्टम यूजी की कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। कल्टीवेट करते करते यूजी को वहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा होता है। वही हम देखते हैं दूसरी साइड लियू को कल्टीवेशन मेथड मिल गया होता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे मैनुअल को चेक करने वाली होती है उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है। लेकिन क्योंकि लियू की कल्टीवेशन काफी ज्यादा है इसीलिए वो काफी इजीली उस अटैक को डॉज कर लेती है। तभी हम देखते हैं उस मैनुअल के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है और वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है। वो बंदा होता है लू चियाओ जो कि जाओमिंग सेट का आउटर सेट का एल्डर है। लियू ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैनुअल के अंदर अभी भी हिडन सोल हो सकती है। लू चियाओ को उसके ऊपर अटैक करते हुए देख के लियू काफी काम होती है। वो वहाँ पे अपने हाथ के ऊपर एनर्जी को गैदर करते हुए एक जायंट सर्पेंट बना लेती है। वो जायंट सर्पेंट वहाँ पे जाके उस ओल्ड मैन को पूरी तरह से पकड़ लेता है। वहाँ पे ओल्ड मैन के बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद वो खुद को नहीं छुड़ा पा रहा होता। लू चियाओ को पता होता कि अब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो खुद तो मरेगा ही लेकिन वो लियू के लेके मरेगा। वहीं हम देखते हैं लू चियाओ वहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। ये देख के लियू काफी शॉक होती है और सोच रही होती है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये बंदा यहाँ पे स्क्रोल के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेगा। उसके बाद हम देखते हैं लियू अपने आसपास एनर्जी इकट्ठा कर लेती है और वहाँ पे काफी स्पीड से लू चियाओ की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पे काफी तरह अटैक करते हुए वो 6 डिजायर मैनुअल को ले लेती है। हालांकि गोल्डन कोर रियलम पे रहने की वजह से वो ये काम कर पाई, लेकिन फिर भी लू चियाओ भी काफी पावरफुल था, इसीलिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से लियू को भी काफी सारी इंजरीज हुई है। उसे यहाँ पे जल्द से जल्द अपने घर पे जाना होगा ताकि वो खुद को ठीक कर सके। लेकिन यहाँ पे लियू को ये बात पता नहीं होती कि यूजी का सिस्टम बहुत बड़ी दिक्कत करने वाला है। वहीं हम देखते हैं यूजी को जो कि काफी मजे से नेमलेस कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट कर रहा होता है। उसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट करने में उसे इतना ज़्यादा मजा आने वाला है। अचानक से हम देखते हैं सिस्टम यूजी को बताता है कि ये जो नेमलेस कल्टीवेशन मेथड है ये असलियत में एक डुअल कल्टीवेशन मेथड है। तो यहाँ पे आपको कल्टीवेशन कंटिन्यू करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि सिस्टम जानता है कि यूजी बिल्कुल नल्ला है और उसके पास कोई पार्टनर नहीं है तो इसीलिए सिस्टम की तरफ से यूजी को एक फ्री पार्टनर भी मिलेगा इसके हेल्प से वो यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन कर सके। ये बात सुन के यूजी काफी परेशान हो गया होता है और बोलता है क्या ये सिस्टम वापस से कुछ कांड करने वाला है। वही हम देखते हैं यूजी अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो देता है और काफी स्पीड से भागना स्टार्ट कर देता है। ये सब देख के यूजी बिल्कुल पागल हो गया होता है और बोल रहा होता है सिस्टम तू मुझे पागल करके छोड़ेगा, आखिर यहाँ पे सिस्टम फ्री में किसको ढूंढने वाला है मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा। वही हम देखते हैं सिस्टम उसको फाइनल पॉइंट पे लेके आ जाता है और काफी कमाल की बात ये होती है कि ये सेंटेस लियू का घर होता है। वही हम देखते हैं यूजी सोच रहा होता है प्लीज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यूजी बोलता है सिस्टम मुझे लगता है तुमने यहाँ पे कोई गलती करी है, लियू तो सिटी के बाहर है तो यहाँ पे इसके घर पे आने का कोई मतलब नहीं है, प्लीज चलो हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं सिस्टम काफी स्पीड से डोर को खोल देता है और सीधे वहाँ पे लियू के कमरे की तरफ जाने लगता है। ये सब देख के यूजी बिल्कुल पागल हो गया होता है और बोल रहा होता है सिस्टम तुम काफी अमेजिंग हो, तुमने मुझे यहाँ पे काफी बुरी तरह से फंसा दिया, चलो ठीक है हम दोनों यहाँ पे साथ में पिटेंगे। वही हम देखते लियू बाहर की तरफ किसी को आता हुआ देखती है, लेकिन वो यहाँ पे इसके बारे में इतना नहीं सोचती क्योंकि वो अभी अपनी इंजरीज को हील कर रही होती है। उसे लग रहा होता है शायद से ये वही बंदा है जो कि अपने घोस्ट कर्स को हटाने के लिए आया है। लियू बोले तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में अटेंड करती हूँ। लेकिन हम देखते हैं यूजी वहाँ पे काफी स्पीड से किक मारते हुए डोर को खोल देता है। वही हम देखते हैं सिस्टम लियू के सामने एक पोज मारता है ताकि उसको लग सके कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। वही हम देखते हैं अंदर ही अंदर यूजी काफी डर रहा होता है, सोच रहा होता है सिस्टम आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी हरकत की वजह से पक्का हमें बहुत ही बुरी से मार पड़ेगी। ये देख के लियू काफी गुस्सा होती है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन हम देखते हैं यूजी वहाँ पे वू टियांग के पास से ली हुई जेड ग्रीन पिल को उसके ऊपर फेंक देता है जिस वजह से वहाँ पे रूम के अंदर स्मोक ही स्मोक हो गई होती है। वही हम देखते जैसे ही डस्ट हटती है लियू काफी अजीब फील हो रहा होता है, वो वहाँ पे जमीन के ऊपर गिर गई होती है और उसको अपनी बॉडी काफी वीक फील हो रही होती है। लियू सोचे तो 7 डेसिलेट सोल सप्रेसिंग पाउडर है क्योंकि वू टियांग के पास था, आखिर यहाँ पे इसके पास कहाँ से आया। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे बेहोश हो गई होती है। यूजी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लियू इस तरीके से बेहोश हो जाएगी। यूजी सोच रहा होता है क्या ये सिस्टम इतना पावरफुल है या ये ऑलरेडी इतनी इंजर्ड थी। वही हम देखते हैं सिस्टम लियू को उठा के बेड के ऊपर रख देता है। यूजी बोलता है सिस्टम चलो ठीक है, कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत तो दिमाग है, अब यहाँ पे लियू बेहोश हो चुकी है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वही हम देखते हैं सिस्टम वहां से जाता नहीं है बल्कि लियू के फेस का मास्क उठा देता है। वही हम देखते हैं लियू के फेस को देख के यूजी एकदम शॉक रह गया होता है। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन के लिए पार्टनर दे दी गई है, अब आपको अपनी फॉर्मल कल्टीवेशन स्टार्ट करनी है। वही हम देखते हैं यूजी सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन लियू को देख के वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाता। उसके बाद हम देखते हैं यूजी वहाँ पे डुअल कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। यूजी को अपनी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी फील हो रही होती है तो वहीं पे वो लगातार ब्रेक थ्रू करते जा रहा होता है। वही जो वू टियांग के साथ फाइट करते उसकी बॉडी को इंजरी हुई थी वो सभी हील हो जाती है। लेकिन वहाँ पे सेंटेस लियू को देख के यूजी काफी डर रहा होता है, सोच रहा होता है इस सिस्टम की वजह से मैं यहाँ पे काफी परेशान हो चुका हूँ, जैसे लियू यहाँ पे उठेगी वो पक्का से मुझे मार डालेगी।
मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। वही हम देखते हैं तो शिन जिनसेंग होता है वो यून क्लैन के रेजिडेंस में पहुंचा होता है। यून क्लैन के लीडर बोलते हैं वू टियांग को ऑलरेडी मार दिया गया है और जो भी आइटम वहाँ पे वू टियांग के पास थे वो सेंटेस लियू लेके आ गई है। वही हम देखते शिन जिनसेंग काफी खुश हो गया होता है और सोच रहा होता है जैसे ही यहाँ पे सेंटेस लियू मुझे रिवॉर्ड देगी मैं भी तुम्हें पक्का से काफी अच्छा रिवॉर्ड देने वाला हूँ। वही शिन जिनसेंग को नहीं पता होता कि यूजी यहाँ पे सेंटेस लियू के साथ क्या कर रहा है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं जैसे ही शिन जिनसेंग अपने कमरे के अंदर आया होता है वो काफी गंदा मुंह बना लेता है क्योंकि वो देखते हैं कि उसकी बोन टैमरिंग पिल की बोतल वहां से गायब होती है। वो वहां पे अपने पीछे की घोस्टली और ऐसा पूछता है आखिर यहाँ पे मेरे पीठ पीछे कौन आया था। वही हम देख जो फीमेल घोस्ट का औरत होता है वहां से बाहर निकलता है और बोलता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यूजी था और वो बंदा अभी सेंटेस लियू के पास गया हुआ है। वही हम देखते जो सेंटेस लियू होती है वो धीरे धीरे होश के अंदर आने लगती है। वही सेंटेस लियू को अपनी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी फील हो रही होती है। उसकी सारी इंजरीज वहां पे काफी अच्छी तरह से हील हो रही होती है। सेंटेस लियू जैसे ही अपनी आंख खोलती है वो देखती है कि उसके सामने यहाँ पे यूजी है। उसको यहाँ पे समझ में आया था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो यहाँ पे अपना हाथ आगे करते हुए यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन हम देखते हैं यूजी उसका हाथ पकड़ते उसको पीछे की तरफ घुमा देता है। वही हम देखते हैं सिस्टम यूजी की बॉडी को कंट्रोल करते हुए उसकी कल्टीवेशन को स्पीड करने लगता है। वही सेंटेस लियू भी कल्टीवेशन की स्पीड को महसूस कर पा रही होती है। उसको वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर काफी प्योर एनर्जी फील हो रही होती है। वही हम देखते ये सब देख के सेंटेस लियू काफी शर्म आ रही होती है। वो लोग वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं तभी शिन जिनसेंग बाहर की तरफ आ जाता है। शिन जिनसेंग जब देखता है कि वहाँ का गेट टूटा हुआ है वो काफी शॉक हो जाता है। शिन जिनसेंग बोलता है कि यहाँ पे किसकी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे एंटर किया। वही हम देखते हैं सेंटेस लियू के अंदर से किलिंग इंटेंट को फील करके यूजी को काफी अजीब फील हो रहा होता है। यूजी सोच रहा होता है मुझे अभी तो काफी मजा आ रहा है लेकिन बाद में ये चीज मेरे काफी भारी पड़ने वाली है। लेकिन सिस्टम को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ फाइनली कल्टीवेशन को स्टेबल करते हुए यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल छोड़ देता है। वही हम देखते हैं सिस्टम यूजी को बोलता है कि आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे सिस्टम के काम से सेटिस्फाइड है तो प्लीज हमको 5 स्टार रेटिंग दीजिए। वही हम देखते हैं यूजी काफी थक गया होता है और वो सेंटेस लिली के ऊपर गिर जाता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो सेंटेस लियू को देखता है जिसे देख के वो काफी डर गया होता है। लेकिन वो अपने कपड़े उठाते हुए बोलता है यहाँ पे कुछ भी समझाने का टाइम नहीं है, चलो फटाफट से यहाँ से भागते हैं। लेकिन अचानक से उसको बाहर से फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है। यूजी वहाँ पे छुप जाता है क्योंकि उसने शिन जिनसेंग की आवाज सुन ली थी। शिन जिनसेंग सोच रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे एंटर करे। यूजी सोच रहा होता है आखिर कमीना शिन जिनसेंग यहाँ पे क्या कर रहा है। वही हम देखते हैं बाहर शिन जिनसेंग भी काफी शॉक होता है। उसको बिल्कुल भी नहीं लगा था यहाँ पे किसी बंदे के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो सेंटेस लियू का गेट तोड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा वही यूजी है। अगर यहाँ पे सच में ये वही है तो मैं एक बार के लिए बोन टैम्परिंग पिल चुराने के लिए तुम्हें छोड़ भी सकता था। लेकिन तुम्हारी आखिर हिम्मत थी तुम यहाँ पे सेंटेस लियू के कमरे के अंदर जाओ। अचानक से हम देखते हैं उस खोपड़ी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। वही हम देखते हैं शिन जिनसेंग के मुंह के अंदर से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। शिन जिनसेंग का सर वहाँ पे जमीन से लग जाता है और वो लगातार सेंटेस लियू से माफी मांग रहा होता है। वही हम देखते हैं अंदर सेंटेस लियू काफी गुस्से से बोल रही होती है कि चलो फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। शिन जिनसेंग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी रुक सके। वो यहाँ पे काफी स्पीड से भाग जाता है। वही हम देखते हैं यूजी वहाँ पे सेंटेस लियू की तरफ देखता है। उसे वहाँ पे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है। यूजी बोल रहा था प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे पहले यूजी अपनी बात कंप्लीट कर पाता लियू उसके पास आगे निकल जाती है। वही हम देखते हैं लियू वहाँ पे अंदर जाके नहाने लगती है। ये देखने के बाद यूजी वापस अपने कपड़े को पहन लेता है ताकि वो यहाँ पे काफी स्पीड से भाग सके। अचानक से हम देखते हैं सिस्टम वापस यूजी को बोलता है अगर आप यहाँ पे सिस्टम के काम से सेटिस्फाइड है तो प्लीज हमको 5 स्टार रेटिंग दीजिए। लेकिन हम देखते हैं यूजी वहाँ पे वही काम करता है जो कि वो बार बार करता है। वो वहाँ पे मिडिल फिंगर दिखाते हुए सिस्टम को 1 स्टार रेटिंग दे देता है। यूजी बोलता है मैं यहाँ पे सिस्टम को अनइंस्टॉल तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहाँ पे सबसे गंदी रेटिंग तो दे ही सकता हूँ। हम देखते हैं सिस्टम बोलता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारा इंटेलिजेंट कल्टीवेशन सिस्टम आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया, आपका कल्टीवेशन एक्सपीरियंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, इसीलिए सिस्टम आपको कंपनसेशन के तौर पे एक फ्री नरिशिंग एसेंस पिल देने वाला है। लेकिन इससे पहले यूजी वहाँ पे कुछ भी बोल पाता सिस्टम यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है। वो वहाँ पे लियू के कपड़े के अंदर से एक पर्स बाहर निकालता है। उस पर्स के अंदर वहाँ पे एक नर्सिंग एसेंस पिल होती है। तभी सिस्टम बोलता है नर्सिंग एसेंस पिल होस्ट को दे दी गई है, यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन जर्नी काफी स्मूथ जाएगी। वही हम देखते ये सब देखे यूजी काफी परेशान हो गया होता है। वो बोलता है पहले मैंने यहाँ पे साइंटिस्ट का सिस्टम किया, उसके बाद मैं यहाँ पे उसी की चीज चुरा रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे उन सारी बातों के लिए वो मुझे क्या रिवॉर्ड देगी। सच में जो सिस्टम है काफी कचरा है। उसके बाद हम देखते यूजी वहाँ पे उस नर्सिंग एसेंस पिल को वापस उस पॉकेट के अंदर रख देता है। लेकिन अचानक से यूजी को अपने पीछे कुछ फील होता है। देखते हैं उसके पीछे वहाँ पे साइंटिस्ट लियू आ गई होती है जो कि काफी सीरियस होते हुए बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूजी सोच रहा होता अब मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वही हम देखते जब यूजी देखता है कि साइंटिस्ट लियू ने अपने हाथ के ऊपर एनर्जी रिलीज कर रखी है तो सोच रहा था कमीने कुत्ते सिस्टम कहीं के, तुझे प्रॉमिस करता हूँ मेरी अगली लाइफ के अंदर मैं तुझे कम से कम 10,000 नेगेटिव रिव्यू दूंगा। अभी हम देखते वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। ये देख के शिन जिनसेंग भी काफी शॉक हो गया होता है। लेकिन हम देखते जो साइंटिस्ट लियू होती है उसने अपने फ्यूचर हस्बैंड को बिल्कुल भी हार्म नहीं किया होता। वो अटैक वहाँ पे यूजी के जस्ट पास से निकल गया होता है। यूजी सोच रहा था कि यहाँ पे साइंटिस्ट लियू ने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे लियू ने उसके ऊपर से वो कर्स हटा दिया होता है।
वही हम देखते हैं वहाँ पे सिन जिनसेंग और एक और बंदा आ गया होता है। वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है उसका नाम होता है युन होंग। युन होंग वहाँ पे यूजी को देख के काफी शौक होता है। युन होंग बोलता है यूजी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वही हम देखते हैं यूजी का नाम सुनते ही सिन जिनसेंग काफी गुस्सा हो गया होता है। उसके बाद सिन जिनसेंग वहाँ पे सिंटेस लियू के पास जाते हुए बोलता है ये बंदा बहुत ज्यादा कमीना है, आपको यहाँ पे इसको पनिश करना चाहिए। लेकिन इससे पहले सिन जिनसेंग कुछ बोल पाता लियू उसको काफी जोर का थप्पड़ मारती है। हम देखते हैं वहाँ पे थप्पड़ के लिए लियू कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि वो वहाँ पे एक इंकजेट बाहर निकालती है जो कि एक बोट के अंदर चेंज हो जाती है। वो बोट वहाँ पे 3 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ी होती है। लियू वहाँ पे शिप के ऊपर चली जाती है और बोलती है चलो फटाफट से हम लोग सेट के अंदर वापस चल रहे हैं। वही हम देखते ये सब देख यूजी काफी खुश होता है, सोच रहा होता है तो आखिरकार ये सारे लोग वापस लौट रहे हैं। तो मैं आखिर यहाँ पे इतनी मुश्किल कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर गया। यूजी के वहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बावजूद शिप वहाँ से नहीं जा रही होती। यूजी जब पीछे की तरफ देख रहा होता है तो लियू वहाँ पे उसको घूर रही होती है। यूजी को वहाँ पे लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो धीरे धीरे वहाँ से खिसकना चालू कर देता है। लेकिन इससे पहले वो वहाँ पे जा पाता सिन जिनसेंग बोलता है आखिर तुम यहाँ पे खड़े होकर कर क्या रहे हो, चलो फटाफट शिप के ऊपर आ जाओ। वही हम देखते हैं यूजी के पास कोई भी चॉइस नहीं होती, वो फटाफट शिप के ऊपर आ जाता है। वो शिप वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और डायरेक्टली फ्लाई करते हुए जामिंग सेट की तरफ जाने लगती है। वही इस वर्ल्ड के अंदर पहली बार यूजी फ्लाइट के अंदर आया है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं कर रहा कि वो आसपास की सीनरी को देखे। वो वहाँ पे कोने के अंदर काफी गंदा मुंह बना के बैठा होता है और बस यही सोच रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। वही हम देखते हैं कैबिन के अंदर से 2 लेडीज यूजी को देख रही होती है। उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उनकी मास्टर ने ऐसा क्यों किया। उनकी मास्टर ने वहाँ पे यूजी के ऊपर के घोंसले वाले को हटा दिया। वही हम देखते हैं सिन जिनसेंग को जो कि युन होंग के साथ यूजी के पास आया होता है ताकि वो यहाँ पे यूजी को मजा चखा सके। सिन जिनसेंग के फेस को देख के लग रहा था कि वो कितने ज्यादा गुस्से में है और वो यूजी को मारना चाहता है। सिन जिनसेंग बोलता है यूजी आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने यहाँ पे मेरे घर से बोन टेम्परिंग पिल को चुराया। सिन जिनसेंग काफी गुस्से में होता है और वो यूजी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि पेंटिंग के ऊपर के सारे ट्रेसेस यूजी की बॉडी से हट चुके हैं। इसका मतलब शायद जो सीनियर सिस्टर है उन्होंने पर्सनली इसको रिमूव किया होगा। लगता है ये बच्चा यहाँ पे सीनियर सिस्टर के लिए काफी वैल्यू करता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने इसके ऊपर अटैक नहीं किया ना, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस सकता था। वही हम देखते हैं सिन जिनसेंग काफी शांत हो गया तो साइड की तरफ जाने लगता है। ये देख के यूजी को भी लगता है कि शायद से वो बच गया। वही हम देखते हैं युन होंग काफी शौक रह गया होता है और बोलता है तुम यहाँ पे ऑलरेडी फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे पहुंच चुके हो, जबकि कुछ दिनों पहले तुम यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के 2nd लेवल पे थे। ये देखने के बाद सिन जिनसेंग को रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पे बोन टेम्परिंग पिल के हेल्प से कल्टीवेट किया है। बोन टेम्परिंग पिल को एक दिन में सिर्फ एक ही बार लिया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस बच्चे ने एक ही दिन के अंदर 10 बार कल्टीवेट किया है। शायद से यही बात हो सकती है कि सीनियर सिस्टर्स की इतनी वैल्यू करती है। उसके बाद सिन जिनसेंग अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। ये देख के यूजी काफी डर गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये बंदा यहाँ पे मेरे को काटने वाला है। वही हम देखते हैं उस स्वॉर्ड को देख के युन होंग भी काफी शौक हो गया होता है। वही युन होंग बोलते हैं तो लाइव लोथिंग ब्लेड है, आखिर यहाँ पे सीनियर ब्रदर करने क्या वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से सिन जिनसेंग बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पे वू टियांग को पकड़ने में हेल्प करी है, तुम लोग को यहाँ पे 50 बोन टेम्परिंग पिल का शेयर भी नहीं मिला और हमारा जो सेट है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने में बिल्कुल फेयर रहा है। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को एक चांस देता हूँ। वो वहाँ पे उस ब्लेड को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है और बोलता है मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी 20% स्ट्रेंथ को यूज करूंगा, तो तुम दोनों में से जो भी बंदा मेरे हाथ से ब्लेड को छीन लेगा उसकी ये ब्लेड हो जाएगी। ये सुन के युन होंग काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ठीक है पहले मैं ट्राई करता हूँ। युन होंग उस ब्लेड के हैंडल को पकड़ते हुए काफी जोर से खींचने लगता है। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर लिया होता है लेकिन फिर भी वो ब्लेड नहीं हिलती। वही जो ब्लेड की मलेशियस एनर्जी होती है उसकी वजह से वो जमीन के ऊपर गिर गया होता है। सिन जिनसेंग मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है इतना इजी होने वाला है। उसके बाद वो वहाँ ब्लेड को यूजी की तरफ कर देता है और बोलता है यूजी अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है, चलो इसको खींच के दिखाओ। वही हम देखते यूजी हाथ हिलाते हुए मना करने लगता है। उसको इस बात का भरोसा होता है कि सिन जिनसेंग इतना अच्छा इंसान नहीं हो सकता और जितनी यूजी की स्ट्रेंथ वीक है उसके हिसाब से उसको इस चीज के लिए मना कर देना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं सिन जिनसेंग काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है लगता है तुम लाइफ लोथिंग ब्लेड को काफी कमजोर समझ रहे हो। जैसे ही वहाँ की सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई होती है, हम देखते हैं वो दोनों लेडी जो कि कैबिन के अंदर बैठ के सारी चीजें देख रही होती है वो अचानक से बाहर की तरफ आ गई होती है। उन दोनों ने यहाँ पे काफी अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। वो दोनों ही यहाँ पे सिंटेस लियू की घोषली मेड सर्वेंट्स है। ये देख के सिन जिनसेंग काफी डर गया होता है और बोलता है जियानी और वूली दोनों ही यहाँ पे बाहर आए हैं, क्या यहाँ पे सीनियर सिस्टर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन है। लेकिन हम देखते हैं वूली काफी स्पीड से यूजी की तरफ चली आती है और उसके चिन के ऊपर उंगली रखते हुए बोलती है तुम्हारा फेस तो काफी अच्छा है, सच में तुम काफी हैंडसम हो। लेकिन तभी अचानक से वूली काफी सीरियस हो जाती है। वो बोलती है चलो फटाफट से इस ब्लेड को खींचो, अगर तुमने यहाँ पे हमारी मास्टर को डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी और खासकर तुम्हारे ये सुंदर से फेस को खराब कर दूंगी। वही हम देखते हैं यूजी के पास अब कोई भी चॉइस नहीं बची होती, वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ब्लेड के हैंडल को पकड़ लेता है। वही हम देखते हैं सिन जिनसेंग स्मेल करते हुए बोलता है तुम बस अपने फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे हो, आखिर तुम मेरे हाथ से इस ब्लेड को कैसे खींच पाओगे।
लेकिन अचानक से हम देखते हैं शिन जिनसिंग काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे यूजी काफी जोर से खींचना स्टार्ट करता है कि दोनों हाथों के बीच से लाइफ लोथिंग ब्लेड धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। शिन जिनसिंग देख रहा होता है कि यूजी बस उसके हाथ से ब्लेड खींचने ही वाला है, तो इसीलिए जिस शिन जिनसिंग ने ये बोला था कि वो सिर्फ अपने सेकंड लेवल के पावर को यूज करेगा, उसने अपनी पावर को सीक्रेटली फिफ्थ लेवल तक लेके चला गया। वहीं हम देखते हैं शिन जिनसिंग की फिफ्थ लेवल के स्ट्रेंथ के साथ यूजी का उस ब्लेड को खींचना काफी मुश्किल हो रहा होता है। वहीं यूजी को इतना थका हुआ देख के शिन जिनसिंग जैसे शो ऑफ करने वाला होता है, जियानी वहाँ पे बोलती है मास्टर के पास ऑलरेडी एक यूजलेस बंदा है जिसका नाम है यून होंग, हमको यहाँ पे एक और यूजलेस बंदा नहीं चाहिए। हमारे मास्टर के रूम का लैम्प का जो कवर है वो काफी आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए हम तुम्हारी स्किन को निकाल के उसको नया बना देंगे। ये बात सुनकर यूजी एकदम शॉक हो गया होता और कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। यूजी बोलता कि तुम क्या बात कर रही हो, क्या तुम्हारी मास्टर जानती है कि तुम लोग इतने बुरे हो? तुम्हारी मास्टर ने मुझे यहाँ पे टच भी नहीं किया और तुम लोग मुझे यहाँ पे मारने का ट्राई कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे नहीं मरूंगा, मैं भी यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अचानक से हम देखते वूली जियानी को बोलती है, सिस्टर ऐसा मत कीजिए, हमारा जो यंग मास्टर यूजी है वो रिमोट एरियाज के अंदर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी होली सेट के डिसाइपल से कंपेयर नहीं किया सकता। मेरे ओपिनियन में यहाँ पे इस टेस्ट को थोड़ा और इजी करना सही रहेगा, क्यों ना शिन जिनसिंग यहाँ पे अपनी 15% पावर को यूज करे। वहीं हम देखते हैं जियानी वूली की तरफ देखती है जो कि स्माइल कर रही होती है। उसके बाद जियानी बोलते ठीक है तुम जैसा करना चाहो वैसा कर सकती हो। अभी हम देखते हैं यूजी हमें वूली को थैंक यू बोलता है। वूली वहाँ पे स्माइल करते हुए यूजी को बोलती है तुम्हें यहाँ पे काफी मेहनत करनी होगी ना सिस्टर, जियानी पक्का तुम्हें लैम्प का कवर बना देगी। तभी हम देखते हैं शिन जिनसिंग वहाँ पे उन दोनों की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, लगता है यहाँ पे इन लोगों का इंटेंशन ये है कि आज मेरी ब्लेड मेरे हाथों से चली जाए, मुझे यहाँ पे पहले इतना नहीं फुदकना चाहिए था, लगता है मेरी पहले लाइफ लोथिंग ब्लेड मेरे हाथ चली जाएगी। वही हम देखते यूजी जैसी पावर लगाता है वो ब्लेड उसके हाथ में आ जाती है। शिन जिनसिंग अपने आंसुओं को रोकते हुए बोल रहा होता है, यूजी तुम्हें इस ब्लेड को काफी अच्छी तरह से यूज करना है, यहाँ पे इस ब्लेड का नाम बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। यूजी वहाँ पे शिन जिनसिंग को रिस्पेक्ट पेश करता है। हम देखते हैं यूजी के लिए वूली भी काफी खुश होती है। उसके बाद वूली यूजी को कैबिन के अंदर लेके चली आती है ताकि वो वहाँ पे जाकर रेस्ट कर सके। जैसे ही यूजी वहाँ पे कैबिन के अंदर एंटर करता है उसको वहाँ पे काफी कोल्ड फील हो रहा होता है और वहीं वहाँ के डोर से भी काफी अजीब आवाज आ रही होती है। यहाँ पे कम्प्लीटली देख के फील हो रहा होता है कि ये लोग डिमोनिक सेक्ट से है। अचानक से यूजी के पीछे वाले रूम में से रेड कलर की आइस दिखाई देती है। उस रूम के अंदर से यूजी की तरफ यिन एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वहीं हम देखते हैं वूली वहाँ पे उस रूम की तरफ देखने लगती है, जिस वजह से वो यिन एनर्जी डर के मारे वापस उस रूम के अंदर चली आती है। यूजी वहाँ पे वापस से वूली को थैंक यू बोलता है, पर वूली वहाँ पे स्माइल कर रही होती है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे यूजी के रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं वूली वहाँ पे यूजी के कमरे से नहीं जा रही होती, उल्टा वो वहाँ पे यूजी से पूछती है क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। यूजी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको बोल सके कि तुम मुझसे क्वेश्चन मत पूछो। यूजी बोलते हैं हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है। ये देखने के साथ ही हम देखते हैं वूली काफी स्पीड से यूजी के पास आ गई होती है। वूली के इतना पास आने की वजह से यूजी भी शर्मा रहा होता है और वहीं जो उसके हाथ थे वो यूजी के गर्दन के पास आ गए होते हैं। वूली काफी सीरियस होते हुए बोलती है, यूजी आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर से मेरे मास्टर की सेंट क्यों आ रही है। वही हम देखते हैं ये बात सुनकर यूजी काफी शॉक रह गया होता है, उसे काफी डर लग रहा होता है। यूजी सोच रहा होता है कहीं इसको पता नहीं चल गया कि आखिर मैंने इसके मास्टर के साथ क्या किया है। वूली उसके चिन के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है, मेरे मास्टर की जो बॉडी वो काफी अच्छी है, उनको रेजिस्ट करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन तुम यहाँ मेरे मास्टर के सामने इस तरह से बिहेव करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ आखिर तुम्हारे पास क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है। ये सुनने के बाद यूजी काफी एम्बेरस हो गया होता है। यूजी सोच रहा था ऐसी बात नहीं कि ये नहीं जानती, शायद से जब मैं वो सब कर रहा था तभी वहीं पे थी, वहाँ पे जो भी सारी हरकतें करी वो मैंने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से करी। उसके बाद यूजी बोलता है वैसे ये सब मेरी स्पेशल बॉडी की वजह से हो सकता है, लेकिन हम देखते ये बात वूली को कुछ खास नहीं लग रही होती। तभी यूजी बोलता जब मैंने यहाँ पे वू टियांग को पकड़ा था तो उसने मुझे बोला था कि मेरे पास एक काफी अच्छी आयरन बॉडी है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये सब मेरी स्पेशल बॉडी की वजह से हो रहा हो। वही हम देखते ये सब सुनने के बाद वूली को कुछ समझ में आ रहा होता है। वो सोचते सच में यूजी के पास एक काफी अच्छी सोलर बॉडी है। उसके बाद वो बोलते सच में तुम काफी पावरफुल हो, तुम्हारे जैसे बंदे को होली सेट के अंदर होना ही चाहिए। हाँ मास्टर तुम्हारी सोल को बाहर निकाल के थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी करेगी, पता नहीं आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर से क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज बाहर निकलेगी। ये सुन के यूजी काफी शॉक हो जाता है, सोच रहा होता है इसका मतलब पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे यही वजह कि ये लोग मेरे को शिप के ऊपर लेके आए, ये लोग यहाँ पे मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वूली यूजी के कान में आके बोलती है, यूजी तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा कि मास्टर के टॉर्चर करने के तरीके काफी खतरनाक है, उनसे रेस्ट करना काफी मुश्किल होता है। उसके बाद वो वहाँ पे यूजी के ऊपर पीछे से अटैक करती है। उस अटैक के साथ यूजी वहाँ पे अनकॉन्शियस हुआ आता है। इससे पहले यूजी वहाँ बेहोश होता वो वूली को स्माइल करते हुए देखता है और वहीं वो देखते कि सेंटेस लियू भी आ चुकी है। उसके बाद सेंटेस लियू वहाँ पे यूजी के पास आ गई होती है और उनके बीच में यहाँ पे क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि स्टोरी सुनाने वाले ने हमें नहीं बताया कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वही हम जैसे जुआन बोंग लिंग बोट होती है वो वहाँ पे लगातार चले जा रही होती है। वही हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, पता नहीं किस रीजन की वजह से यूजी के बॉडी के ऊपर लगातार पसीना आ रहा होता है। वहीं पे हम देखते दो बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ये बोट इतनी धीरे क्यों चल रही है, यहाँ पे कम से कम आधा महीना बीत चुका है और हम लोग अभी तक होली सेट तक नहीं पहुंचे। वहीं पे हम देखते उस बोट की ना यूजी के साथ सिस्टम कर रही होती है। सिस्टम करते करते उन लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि वहाँ पे आधा महीना बीत चुका है।
वही हमें दिखाता है सिन जिनसेंग को, जो कि यूनहोंग को बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे यूजी को आउटर सेट के अंदर लेके जाना है। यूनहोंग बोलता है कि इसका क्या मतलब है, यूजी आखिर आउटर सेट के अंदर कैसे जा सकता है, सच में उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो आउटर सेट को ज्वाइन कर सके। सिन जिनसेंग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता और बोलता है तुम्हें यहाँ पे जो बोला गया वो करो। सिन जिनसेंग सोच रहा था ये यहाँ पे सीनियर सिस्टर का ऑर्डर है, मेरे अंदर यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस ऑर्डर को रिफ्यूज कर सकूं। वही हम देखते आधे महीने बाद यूजी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो यहाँ पे बेड के ऊपर लेटा हुआ है और वहीं यूजी को फील हो रहा होता है कि उसकी इनर एनर्जी काफी इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन वहीं उसकी कमर के अंदर काफी ज्यादा दर्द होता है। अचानक से हम देखते यूजी के रूम के बाहर से कोई नॉक करता है। यूनहोंग बाहर चिल्लाते हुए बोलता है यूजी फटाफट से गेट खोलो। यूजी जैसे वहाँ पे गेट खोलता है यूनहोंग उसकी शक्ल देख के काफी डर गया होता है। यूजी को देख के लग रहा होता है जैसे उसने पिछले 15 दिन से काफी मेहनत करी हो और उसे वहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट ना दिया गया हो। यूनहोंग यूजी को बोलता है कि हम बहुत जल्दी सेट पे पहुंचने वाले हैं, फटाफट से अपने बैग को पैक कर लो। ये सुन के यूजी काफी शॉक होता है और पैनिक करने लगता है। यूजी गेट को बंद करते हुए सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे सेट के अंदर पहुंच गया, मैं क्या करूं, ये लोग तो पक्का से मुझे मार डालेंगे, मेरे पास तो कोई भी चांस नहीं है कि मैं यहाँ पे शिप से उतरते कैसे भागूंगा। अचानक से हम देखते हैं उसके कमरे के अंदर पर्पल कलर की मिस्ट आती है। वो वहाँ पे देखता है कि उसके कमरे के अंदर सेंटेस लियो आ चुकी है। इससे पहले यूजी कुछ बोल पाता सेंटेस लियो उसकी तरफ एक मैनुअल फेंकती है और वो मैनुअल वहाँ पे सीधे जाकर उसके सर के ऊपर लगती है, जिससे वो जमीन पे गिर गया होता है। सेंटेस लियो बस ये बोलती है कि तुम्हें इसको 10 दिन के अंदर मास्टर करना होगा वरना तुम पक्का से मारे जाओगे। ये बोलते हुए सेंटेस लियो से गायब हो गई होती है। यूजी जब वहाँ पे उस मैनुअल को उठाते हुए देखता है उसके ऊपर लिखा होता है ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक। जैसे यूजी वहाँ बुक को ओपन करता है सिस्टम उसे बताता है यहाँ पे एक अनफेमिलियर एक्सटर्नल ब्लेड टेक्निक को डिटेक्ट किया गया है, इसीलिए उसके डाटा को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। यूजी स्माइल करते हुए बोलता है मेरे पास यहाँ पे चीट कोड है, तो आखिर मुझे किस चीज का डर है, मुझे यहाँ पे एक कमीना सिस्टम पहली बार इतना अच्छा लग रहा है। वही हम देखते हैं आधे महीने और उड़ने के बाद वो लोग वहाँ पे जामिंग सेट के पास पहुंच जाते हैं। यूजी बोलता है ये हमारे लूकॉन सिटी से काफी ज्यादा बड़ा है, सच में एक होली सेट काफी कमाल का होता है। यूनहोंग बोलता है इसे यहाँ पे डस्ट कटिंग टेरेस बोलते हैं। जो भी नए डिसाइपल होते हैं वो यहाँ पे सेट के अंदर इसी जगह से एंटर करते हैं। इस होली सेट में एंटर करने के बाद तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं यहाँ पे तुम्हारे आउटर सेट को ज्वाइन करने के सारे प्रोसीजर कंप्लीट कराता हूँ। यूजी सोच रहा था आखिर इस आउटर सेट के अंदर मुझे किस तरह के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, क्या यहाँ पे मेरे जैसे डिसाइपल की बिल्कुल भी जगह है। यूजी जैसे वहाँ पे मना करने वाला होता है यूनहोंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है चलो फटाफट चलो, मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे तो सीनियर जैंग काफी गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहते तो तुम सीनियर जैंग से बात कर सकते हो। यूजी बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वही हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे इनहेरिटेंस हॉल पे आ गए होते हैं। एंटर करने के साथ ही वो लोग वहाँ पे एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि आराम से काउच के ऊपर लेटा हुआ होता है। उसके हाथ में वहाँ पे एक वाइन का जार होता है। वो कंप्लेन करते हुए बोलते हैं यहाँ पे कोई शांति से ड्रिंक भी नहीं कर सकता। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे लैंप्स उड़ने लगते हैं। ये सब देख के यूजी काफी कंफ्यूज हो गया होता है। वही हम देखते जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी 2 उंगलियों को यूजी की तरफ करता है। उसके ऐसा करने के साथ ही यूजी की बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती। अचानक से उसके सर के अंदर से उसके ब्लड का एसेंस बाहर निकलता है और वहाँ पे काफी स्पीड से सोल लैम्प के अंदर जाकर मर्ज हो जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है सोल लैम्प के अंदर तुम्हारा ब्लड एसेंस जाने के साथ ही तुम यहाँ पे हैवी मिस्ट सेट के मेंबर बनते हो, चलो फटाफट से यहाँ पे रूल बुक ले लो और यहाँ से निकल जाओ। वहीं हम देखते हैं वो दोनों काफी स्पीड से रूल बुक लेके भाग जाते हैं। यूजी वहाँ पे उस रूल बुक को देख के काफी खुश होता है। वो बोलता है अगर यहाँ पे कोई भी रूल नहीं होता तो मुझे ज्यादा डर होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रूल्स है ये तो काफी अच्छी बात है, अब मैं यहाँ पे काफी इजीली सर्वाइव कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं यूनहोंग बोलता है एक बार तुम यहाँ पे रूल्स को पढ़ोगे तो तुम्हें काफी कुछ पता चलेगा। हैवी मिस्ट सेट का सबसे बड़ा रूल ये है कि यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यूजी वहाँ पे आगे की तरफ चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पे अपने सामने 2 बहुत ही बड़े बंदों को देख के काफी शौक रह गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे यूनहोंग काफी स्पीड से आ गया होता है। वो वहाँ पे यूजी की तरफ एक स्टोरेज बैग और एक नेम प्लेट फेंक देता है। वहीं यूजी ये देख के काफी शौक हो रहा होता है क्योंकि वो नेम प्लेट भी वहाँ पे बोन की बनी हुई होती है। सही में यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये डीमन सेक्ट है। यूनहोंग बोलता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए नेम प्लेट ही होनी चाहिए, ये यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल मूवमेंट के अंदर तुम्हारी लाइफ बचा सकती है। उसके बाद यूनहोंग अपने पॉकेट के अंदर से एक स्मॉल पेपर बोट निकालता है क्योंकि हम देखते हैं अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। उसके बाद यूनहोंग वहाँ पे पेपर बोट के ऊपर जंप कर जाता है और यूजी को बोलता है इसके ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पे छोड़ देता हूँ। वही हम देखते हैं यूजी सोच रहा होता है ये बोट जो कि इतनी हिल रही है क्या वो सच में इतनी रिलायबल होगी, लेकिन एक बार जब वहाँ पे पेपर बोट स्टार्ट हो जाती है तो वो काफी स्टेबल होती है। यूजी वहाँ पे आराम से क्लाउड्स को देखते हुए मजे ले रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक ग्रीन फेदर आ जाता है। हम देखते हैं उन लोग को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ग्रीन बर्ड फॉलो कर रही होती है। इससे पहले यूजी वहाँ पे रिएक्ट कर पाता, वो बर्ड वहाँ पे अपने क्लॉज का यूज करते हुए उस बोट को पलट देती है। तभी हम देखते हैं यूजी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल देता है ताकि वो वहाँ पे उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर सके। यूजी बोलता है आखिर यहाँ पे होली सेट के अंदर डिमोनिक बीस्ट क्या कर रहे हैं, लेकिन अचानक से हम देखते हैं यूनहोंग उसको ब्लेड यूज करने से मना कर देता है। वो बोलता है अगर तुम यहाँ पे ब्लेड यूज करोगे तो इससे मेरे पेपर बोट को काफी हार्म होगा। अभी ये लोग हेजिटेट ही कर रहे होते हैं, तभी उन लोग की पेपर बोट माउंटेन से टकरा जाती है। तभी हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो दोनों ही कल्टीवेटर होते हैं इसी वजह से उन लोगों को बिल्कुल भी इंजरीज नहीं होती। वहीं हम देखते हैं यूनहोंग जो कि एक ट्री से लटका हुआ होता है, वो काफी यार रो रहा होता है क्योंकि उसकी पेपर बोट तबाह हो चुकी है।
अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे दो बंदे चिल्लाते हैं, सीनियर सिस्टर सन, हमने यहाँ पे इसको ढूंढ लिया, अब चलो देखते तुम यहाँ से कैसे भाग पाते हो। वही हम देखते हैं उन दोनों बंदों को इतने अग्रेसिव होते हुए देख के यूजी को पता चल जाता है कि वो बर्ड उन्हीं की भेजी हुई थी। जैसे ही वो वहाँ पे उन लोगों को कन्फ्रंट करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, अचानक से हम देखते हैं यून होंग आगे आता है और उस लड़की से काफी स्वीटली बात करने लगता है। उसको वहाँ पे ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हुई लड़की काफी पसंद होती है। तभी हम देखते जो लड़की होती है वो वहाँ पे यून होंग को काफी जोर का थप्पड़ मारती है। यूजी को इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये सब देख के भी यून होंग को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। वो उल्टा अपनी घुटनों पे आके उस लड़की से माफी मांग रहा है। यूजी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यून होंग इतना बड़ा सी होगा। वही हम देखते वो जो लड़की होती है वो यून होंग को एक और थप्पड़ मारने वाली होती है। यूजी यहाँ पे इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो वहाँ पे आगे बढ़ते उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वही हम देखते वो जो लड़की होती है वो फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे होती है। वो वहाँ पे पावर लगाने के बावजूद यूजी के हाथ से खुद को नहीं छुड़ा पा रही होती। तभी हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पे मुंह बनाते हुए बोलती है, यून होंग क्या तुम्हारा जूनियर मुझे इस तरीके से बुली करेगा और तुम इस तरीके से देखते रहोगे। ये बात सुनते यून होंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वो वहाँ पे यूजी को बोलता है कि फटाफट से यिन लान को छोड़ दो। वही हम देखते यूजी का कोई भी चॉइस नहीं होती, वो वहाँ पे पीछे की तरफ हट जाता है। वो देखते कि यून होंग बिल्कुल पागल हो चुका है और वो एक लड़के के पीछे पीछे सी हरकतें कर रहा है। उसके बाद यून होंग यूजी को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल में जाना है, वहाँ पे तुम्हें रहने के लिए काफी अच्छी जगह मिल जाएगी। यूजी को छोड़ के यून होंग वहाँ पे उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है। यूजी सोचता है यून होंग वापस से ठीक नहीं हो सकता, वो यहाँ पे पूरी तरह से सी बन चुका है। वही हम देखते यूजी वहाँ पे अकेले एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल में पहुंच गया होता है। हम देखते कि वहाँ पे एक सीनियर होता है जो कि उसको रहने के लिए घर दिखा रहा होता है। यूजी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। यूजी को बिल्कुल लगा था कि होली सेट में आने के बावजूद उसे एक रूम चूज करना पड़ेगा। तभी हम देखते यूजी अचानक सीनियर डिसाइपल के बीच में बोलता है, क्या आप मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पीड स्टोन दे सकते हैं। वही हम देखते वो सीनियर बोलता है, फालतू बात करना बंद करो, मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पे उधर की तरफ चले जाना चाहिए। यहाँ से वो जगह वेस्ट की तरफ है, लगभग 100 माइल दूर। वही हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें जुआन बोर्ड स्पीड बोर्ड का सीन दिखाया जाता है। सिन जिनसेंग वहाँ पे यूजी के बारे में लियू को बता रहा होता है। सिन जिनसेंग काफी क्यूरियस होता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आखिर यूजी को यहाँ पे इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है। तभी हम देखते हैं लियू वहाँ पे कप को हाथ में लेते हुए बोलती है, मैंने सुना कि तुम यहाँ पे यूनली माउंटेन रेंज पे ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो। सिन जिनसेंग जब देखता है कि लियू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे यूजी के बारे में पूछे, इसीलिए वो माफी मांगते हुए काफी स्पीड से निकल जाता है। सिन जिनसेंग रूम के डोर को बंद करते हुए सोच रहा होता है, सीनियर सिस्टर यहाँ पे उस बच्चे को बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, इसलिए वो यहाँ पे मेरे नाम का यूज करते हुए उसकी काफी हेल्प कर रही है। तभी हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सिन जिनसेंग के जाने के बाद लियू वहाँ पे घोषली मेड को समन करती है। लियू बोलती है, वूली मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे यूजी के ऊपर ध्यान रखना होगा। वही हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट करने के बाद यूजी फाइनली अपने रेजिडेंस से पहुंच गया होता है। वही वो वहाँ के क्वार्टर को देख के काफी शॉक हो रहा होता है क्योंकि वो सारे क्वार्टर्स काफी लग्जरियस बने हुए होते हैं। उसे वहाँ पे रियलाइज हो रहा होता है कि उसने सीनियर ब्रदर को काफी गलत समझ लिया, उन्होंने मुझे यहाँ पे काफी अच्छी प्रॉपर्टी दी है। जैसे ही वो वहाँ पे अंदर की तरफ एंटर करता है, वो देखता है वहाँ के 3 कमरे तलिस्मान से लॉक किए गए हैं। इसका मतलब उन तीनों रूम के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई आ चुका है। हालांकि वो लोग अभी बाहर की तरफ गए हुए हैं। यूजी के पास वहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पे सेट के रूल बुक और लाइव लोथिंग ब्लेड को बाहर निकाल देता है। वो यहाँ पे सेट के रूल को काफी ध्यान से पढ़ना चाहता है क्योंकि फ्यूचर के अंदर सर्वाइव करने के लिए ये उसकी लाइफलाइन काम करेगा। जो जाओमिंग सेक्ट है वो यहाँ पे 10,000 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था और ये यहाँ के डोमेन की टॉप मेजर सेक्ट में से एक है। यहाँ पे हर एक जगह का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल है। यहाँ पे जो ट्रेजरी हॉल है उसके अंदर अलग अलग कल्टीवेशन टेक्निक मिलती है और वही जो ट्रेजर हॉल है वो मैजिकल आर्टिफैक्ट भी बेचता है। और वही यहाँ पे एक एनफोर्सर हॉल भी है जो कि यहाँ पे डिसाइपल का ध्यान रखते हैं और उनको पनिश भी करते हैं। यहाँ की सारी जनरल चीजें पढ़ने के बाद यूजी वहाँ पे डोर के रूल्स को पढ़ने लगता है ताकि वो यहाँ पे खुद को एडवांस करने प्रिपेयर कर सके। लेकिन जब यूजी वहाँ पे देखता है कि सारे डोर रूल की समरी सिर्फ एक है, जो कि ये है कि आप हर एक चीज को पैसे के साथ कंपनसेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे डिसाइपल प्राइवेटली फाइट करते हैं तो उनके ऊपर स्पीड स्टोन का फाइन लगेगा। अगर यहाँ पे एक बंदा किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसको भी स्पीड स्टोन की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर कोई बंदा यहाँ पे डिसेबल हो जाता है तो उसको भी स्पीड स्टोन की हेल्प से सेटल किया जा सकता है। अगर यहाँ पे कोई किसी को ट्रेजर के लिए मार भी देता है तो भी उसको यहाँ पे स्पीड स्टोन से सॉल्व किया जा सकता है। इसका मतलब क्लियर बात ये है, अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे जो चाहो वो कर सकते हो। जाओमिंग सेटा को कोई भी चीज करने में बिल्कुल मना नहीं करेगा। यूजी बोलता है, मैंने यहाँ पे सारे डोर रूल्स पढ़ लिए हैं, जिससे पता चलता है अगर मेरे सर्वाइवल स्किल्स काफी अच्छे होंगे तो मैं यहाँ पे कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे पैसे की हेल्प से कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं अपने पिछले 18 साल की लाइफ के अंदर सिर्फ 300 स्पीड स्टोन इकट्ठा कर पाया था। अचानक से हम देखते हैं बाहर की तरफ से यूजी को आवाज सुनाई देती है और वहाँ पे उस डोर को कोई किक मार के खोल देता है। यूजी के सामने वहाँ पे 3 बंदे अटैक करते हैं। उनमें से एक बंदा यूजी से पूछता है, आखिर तुम हो कौन। यूजी काफी अच्छी तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर मेरा नाम यून यूजी है और मुझे यहाँ पे जाओमिंग सेट के आउटर डिसाइपल के तौर पे अभी एडमिट किया गया है। मैं अभी फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे हूँ। वहीं जब वो लोग वहाँ पे देखते हैं
कि यहाँ पे अभी अभी नया बंदा आया है। तो वो तीनों वहाँ पे एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे होते हैं यहाँ पे किसी भी नए डिसाइबल का आने का टाइम नहीं हो रखा। अगर ये बंदा यहाँ पे एंटर कर पाया है इसका मतलब ये पक्का कोई ना कोई स्पेशल है, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी रैशली बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है मेरा नाम लीसी है और मैं यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे हूँ। ये दोनों बंदे जूई और मियाओ चैन है, दोनों का कल्टीवेशन लेवल फाउंडेशन स्टेज के 4th और 5th लेवल पे है। हम लोग को यहाँ पे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, आज से हम लोग यहाँ पे हमारे जूनियर का ध्यान रखेंगे। वही हम देखते यूजी उन लोगों को ग्रीट करते हुए सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतने बड़े सेट के बंदे इतने अच्छे होंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ पे यूजी से पूछते हैं आखिर तुम यहाँ पे सेट के अंदर आए कैसे। वही उन लोगों को काफी शांति से बात करते हुए देख के यूजी को काफी अच्छा लग रहा होता है। यूजी बोलता है मेरे यहाँ पे आने में ब्रदर शिन जिनसेंग ने काफी हेल्प करी है, उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे सब कुछ अरेंज किया है। तभी हम देखते हैं मियाओ चैन बोलता है वो कमीना वेस्ट शिन जिनसेंग, उसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनर सेट के अंदर इसलिए लिया गया है क्योंकि उसका यहाँ पे सेंटेस लियू से दूर का रिलेशन लगता है। ये सुन के यूजी बिल्कुल शॉक हो गया होता है, उसको यहाँ पे बिल्कुल भी लगा था कि शिन जिनसेंग के लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते होंगे। वही हम देखते हैं ली सी बोलता है ब्रदर बिल्कुल भी ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, मियाओ चैन के शिन जिनसेंग के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसीलिए वो उसके बारे में ऐसा बोल रहा है। तो आप प्लीज मुझे बताइए आखिर आपके और लियू का क्या रिलेशन है। यूजी सोच रहा था मुझे बिल्कुल नहीं लगता यहाँ पे लियू का नाम लेना सही रहेगा। यूजी बोलता है सीनियर बता कोई गलतफहमी हुई है, मेरी किस्मत यहाँ पे काफी अच्छी थी कि मेरी यहाँ पे सीनियर बता शिन जिनसेंग ने काफी हेल्प करी और यही वजह कि मैं यहाँ पे प्रमोट होकर आ पाया। यहाँ पे सेंटेस लियू का इससे कोई भी लेन देन नहीं है। वही हम देखते हैं ये सुनने के बाद वो सारे बंदे काफी रिलीव्ड हो गए होते हैं। वही हम देखते हैं मियाओ चैन बोलता है ये ब्लेड काफी देखी हुई क्यों लग रही है, ये ब्लेड लाइव लोथिंग ब्लेड तो नहीं। यूजी बोलता है सीनियर बता पक्का आप कोई गलती कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी ब्लेड है और कुछ भी नहीं। वही हम देखते हैं मियाओ चैन बोलते हैं ये पक्का से लाइव लोथिंग ब्लेड है, शिन जिनसेंग ने इसी का रिलाय करते हुए बहुत सारे ओपोनेंट्स को हराया है। वही हम देखते हैं जूई बोलता है जूनियर फटाफट से बताओ आखिर इसका प्राइस कितना है, तो यहाँ पे इस नाइफ को खरीदना है। यूजी बोलता है सीनियर ब्रदर जू प्लीज मुझे माफ कर देना, ये ब्लेड मुझे यहाँ पे सीनियर ब्रदर जेंग ने दी है, अगर मैं यहाँ पे इसको बेच दूंगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। वही हम देखते हैं शिन जिनसेंग का नाम सुन के उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। जोई आगे बढ़ते हुए यूजी को पंच मारने वाला होता है, उस पंच के साथ यूजी वहाँ पे काफी ज्यादा दूर चला गया होता है। वही हम देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा डस्ट भी हो गई होती है, जैसे ही वहाँ से डस्ट हटती है यूजी को कुछ भी नहीं हुआ होता। यूजी सोच रहा आज यहाँ पे जो भी हुआ है वो सब कुछ पीसफुली सॉल्व नहीं हो सकता। यूजी वहाँ पे उस ब्लेड को बाहर निकाल देता है और बोलता है अगर तुम लोग को ये ब्लेड चाहिए तो चलो देखते तुम लोग इसके कैपेबल हो या नहीं। वही हम देखते हैं मियाओ चैन यूजी के ऊपर 2 स्वॉर्ड एनर्जी से अटैक करता है। यूजी का बिल्कुल भी डॉज करने का टाइम नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ पे लाइफ लोथिंग ब्लेड से उसको ब्लॉक करता है। हालांकि लाइफ लोथिंग ब्लेड ने उस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया, लेकिन फिर भी उस स्वॉर्ड एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। इससे पहले यूजी रिएक्ट कर पाता जूई वापस इसके ऊपर अटैक कर देता है। यूजी सोचता है ये लोग यहाँ पे मेरे ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, मुझे भी इन लोगों पर अटैक करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं यूजी वहाँ पे लगातार स्वॉर्ड को घुमाने लगता है। वही हम देखते हैं ली सी को जो कि साइड से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो बोलता है यूजी को यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप नहीं आती, हम लोग यहाँ पे इसको बहुत इजीली हरा सकते हैं और इसकी लाइव लोथिंग ब्लेड भी ले सकते हैं। वो वहाँ पे स्पेल को कास्ट करते हुए यूजी की तरफ 2 घोस्ट को भेज देता है। वही हम देखते हैं यूजी को जो कि इस मार्शल वर्ल्ड के लिए काफी नया है, वो वहाँ पे उस घोस्ट को ब्लेड के हाथ से डिफेंड करने का ट्राई करता है, लेकिन वो घोस्ट वहाँ पे उसकी बॉडी के आर पार हो गया होता है। यूजी को हमें फील हो रहा होता है जैसे कि उसके सर के ऊपर किसी ने बहुत जोर से हैमर मारा हो, उसका पूरा शरीर काफी जोर से दुख रहा होता है और उसे काफी थकावट फील हो रही होती है। लेकिन वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर करते हुए उन लोगों पर काफी ज्यादा अटैक करता है। ये देख के ली सी काफी शॉक हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे यूजी बहुत जल्दी रिकवर हो गया, इसका मतलब इसकी स्पिरिचुअल सोल बहुत ही स्टेबल है। वही हम देखते हैं यूजी जब उन घोस्ट से फाइट कर रहा होता है तभी उस टाइम का फायदा उठाते हुए जूई उसके ऊपर काफी ज्यादा पंच मारता है। यूजी के मुंह से खून आने लगता है और वहीं उसकी लाइफ लोथिंग ब्लेड भी उसके हाथ से छूट जाती है। यूजी वहाँ पे उस पेन को सहते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए जूई को पंच मारता है। उसके बाद वो वहाँ पे जूई का कॉलर पकड़ते हुए ली सी के ऊपर फेंक देता है। वहीं जब मियाओ चैन देखते हैं उसके दोनों साथी हार चुके हैं, वो बोलता है बच्चे इतना फुदकने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के 5th लेवल पे हूँ, तुम मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये बोलने के साथ ही वो उसके ऊपर 2 स्वॉर्ड एनर्जी से अटैक कर देता है। इस बार यूजी के पास लाइफ लोथिंग ब्लेड नहीं होती, इसीलिए उसको दोनों अटैक लग जाते हैं। उस अटैक के लगने के साथ ही यूजी की बॉडी से खून आने लगता है। वहीं जब मियाओ चैन देखता है कि ये अटैक काफी इफेक्टिव था तो वो फटाफट से खुश होते हुए लाइफ लोथिंग ब्लेड को लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लाइफ लोथिंग ब्लेड को लेने वाला होता है उसके हाथ के ऊपर कोई पैर रख देता है। यूजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ब्लेड ले सकते हो, ये बोलते हुए यूजी उसको काफी ज्यादा घुटना मारता है। वही हम देखते जब वो तीनों देखते हैं कि यूजी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो तीनों यूजी के ऊपर साथ में अटैक करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी हम देखते यूजी वहाँ पे शॉर्ट को उठाते हुए उन लोगों के ऊपर स्ट्राइक लगाता है, जिस वजह से उन तीनों को हमें पीछे की तरफ हटना पड़ता है। हालांकि यूजी की हालत काफी खराब हो गई होती है और वो अपनी लिमिट पे होता है।
वहीं हम देखते हैं मियाओ चैन सोच रहा होता है यूजी ने यहाँ पे मेरे 2 अटैक को झेला फिर भी बहुत इजीली फाइट कर पा रहा है, इसका मतलब हम लोग को अभी के लिए पीछे हट जाना चाहिए। उसके बाद मियाओ चैन काफी गुस्से से बोलता है यूजी तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। तभी हम देखते हैं यूजी काफी गुस्से से बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं तुम तीनों को मार दूंगा। हालांकि यूजी ने ये बात ज्यादा जोर से नहीं बोली होती लेकिन उसकी वॉइस के अंदर किलिंग इंटेंट होता है। वहीं हम देखते हैं वो तीनों सोच रहे होते हैं लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद से यूजी यहाँ पे हमको सच में मार देगा कि सच में आज ही वो दिन है जब हम मर जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से वो लोग काफी शॉक हो आते हैं क्योंकि यूजी वहाँ पे काफी स्पीड से भाग की तरफ भाग जाता है। आधा घंटा दौड़ने के बाद यूजी वहाँ पे दूर आ गया होता है। यूजी वहाँ पे डरते हुए सोच रहा होता है मैं यहाँ पे इस डीमन सेट के रूल को भूल ही गया था, अगर मैं यहाँ पे उन लोगों में से किसी को भी मार देता तो मेरे ऊपर यहाँ पे 10,000 स्पीड स्टोन का फाइन लगता। और अगर यहाँ पे बात की जाए इस बैटल की तो मेरे स्वॉर्डमैनशिप की कमी की वजह से मैं बस यहाँ पे मरते मरते ही बचा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द ब्लड थर्स्टी डीमन ब्लेड टेक्निक को सीखना होगा जो कि मुझे यहाँ पे सेंटेस लियू ने दी थी। उसके बाद यूजी वहाँ पे सिस्टम को समन करते हुए ब्लड थर्स्टी डीमन ब्लेड टेक्निक को चूज कर लेता है। यूजी वहाँ पे कल्टीवेट करने के ऑप्शन को चूज कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टम यूजी को बताता है कि यहाँ पे आपकी बॉडी के ऊपर काफी सारी इंजरीज है जो कि आपके लिए काफी खतरनाक हो सकती है। अगर आप यहाँ पे इस ब्लेड टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर इरिवर्सिबल डैमेज आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे वाइटलिटी पिल की जरूरत पड़ेगी ताकि आप यहाँ पे अपनी इंजरी से हील हो सके। लेकिन जैसे ही सिस्टम आप वाइटलिटी पिल के बारे में सोचता है यूजी काफी डर गया होता है। यूजी बोलता है क्या ये कमीना सिस्टम मुझसे यहाँ पे भी चोरी कराने वाला है, लेकिन ये जगह यहाँ पे होली सेक्ट है जो कि काफी खतरनाक हो सकती है। अचानक से हम देखते हैं यूजी की बॉडी के ऊपर सिस्टम का कंट्रोल आ जाता है। तभी हम देखते हैं यूजी अचानक से अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालता है। लेकिन यहाँ पे यूजी की किस्मत काफी अच्छी थी कि सिस्टम ने कहीं और चोरी नहीं किया। यूजी के पास अभी भी लियू की दी हुई वाइटलिटी पिल पड़ी हुई है। जैसे यूजी यहाँ पे उस पिल को खाता है उसको अपनी बॉडी के अंदर काफी अच्छा फील हो रहा होता है। तो अपने शरीर के हर एक पार्ट के अंदर काफी एनर्जी फील हो रही होती है। अभी यूजी को काफी मजा आ ही रहा होता है। तभी अचानक सिस्टम यूजी को बोलता है आपके पास यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेटर के एसेंस ब्लड की कमी है, इसीलिए सिस्टम को 3 फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर फ्री में देगा। ये बात सुनकर यूजी काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है 3 फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं यूजी यहाँ पे इस चीज को कैंसिल करना चाहता था लेकिन सिस्टम का कंट्रोल उसकी बॉडी के ऊपर था, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। सिस्टम उसको काफी स्पीड से भगाते हुए उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पे यूजी अभी उन तीनों बंदों से मिला था। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।